ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सवगणना श्री विशाखावतांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासवादी देवी चरिताय कृपामये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। श्री श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते हिताय कृपा नमो गौर किशोराय साक्षात् मूर्ते विक्रलम परमूर्ते पादांबुजाय ते नमः। गौराय सच्चिदानंद स्वामिने गौर वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत श्रीमान श्रीमान तारण्य वंशी पट्टत शिष्टा गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे धन्यवाद सभी लोग समय पर आया करते हैं। अब तो लोग बोल रहे थोड़ी आप तो जल्दी आ रहे हैं। भगवद गीता में घटना नंबर क्या है? लोक संख्या 13, 14, 15, 16 चार थोड़ा सा तो भगवद गीता में 13 नंबर में भगवान बोलते हैं है आप भगवान निकालो मोबाइल में बहुत कुछ देख के गीता में कौन सा अध्याय आखिरी अध्याय गीता के ढूंढना सीखो मोबाइल में। हाँ नेट नहीं है तो उसके ऐप आते हैं ऐप डाउनलोड करके आप मान लो ना मान लो हो गया। मेरी आदत फटाफट
निकाला। अध्याय तथा श्लोक संख्या 13। पंचतानि महाबाहो पंचतानि महाबाहो कारणानि बोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरावाङ्मनोभिर्य परमप्रारपते नरः न्यायं वा विपरीतं पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मति। अभी हम बात करेंगे अनुवाद आप सकते हैं। 13 नंबर भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। कोई भी काम होते हैं उसके 5 कारण। अब ठीक है, कौन से 5 कारण है? कोई भी काम होता है, काम अकेले करने वाले पे डिपेंड नहीं होता है। इसके लिए 5 चीज जरूरी है। कौन से 5 है? तो अभी सुन। कर्म का स्थान, इस जगह पे कर्म होता है, ठीक है। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब जहाँ पे वो कार्य हो रहा है। तथा कर्ता, एक तो जगह जहाँ पे वो काम हो रहा है, दूसरा काम करने वाला आदमी या जीवात्मा, और उसके बाद करणम, करणम मतलब हमारी इंद्रियां ऐसा करेंगे। उसके बाद जब पता विदम, उसके बाद है विविधार्थ पृथक चेष्टा। चौथा है पृथक चेष्टा, हमारी इच्छा, काम करने की इच्छा। और 5वां है दैवम, दैवम चरवार्थ। तो कौन सा 5 चीज है याद करना। कभी भी आपको टेंशन होएगा, जीवन में सुख आया है, दुख आया है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये 5 चीज का ध्यान करने। ये 5 चीज का जो संतुलन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो सही है करना। अगर ये 5 चीजों में कोई भी चीज आपके फेवर में नहीं है, तो कार्य कुछ न कुछ गलत हो गए। ठीक है, पांचों के पांचों फेवर में तो मतलब भगवान का, ठीक है। उसमें भी आप 4 पे चेक कर सकते हो, 5वां चेक ही नहीं कर सकते। क्योंकि 5वां है दैवम, वाह, उनको कैसे चेक करोगे? वो उनको चेक करिए, भगवान को हम तो चेक नहीं कर सकते, राइट। तो भी 4 चीज देखना चाहिए। क्या है? अधिष्ठान मतलब जगह, और जगह को क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र मतलब शरीर, देह, अधिष्ठान या क्षेत्र या शरीर या देह, ये सब इसके नाम है। देह मतलब ये शरीर है ना। अधिष्ठान के बाद कर्ता, कर्ता मतलब जीवात्मा जो कार्य कर रहा है। अधिष्ठान और कर्ता, करण, तो आत्मा और शरीर कार्य नहीं करता, कार्य करती है उसकी इंद्रियां। जो अलग अलग पॉकेट लगाया भगवान, नाक नाक कान हाथ मुंह पैर, है ना, ये इंद्रियां। इंद्रियों के साथ इंद्रियों का विषय होगा तो इंद्रियां काम करेगी। अभी जैसे किसी को देखना है, लेकिन आंख में पावर नहीं, कैसे देखेगा? आंख में पावर है लेकिन हर जगह अंधेरा है, कैसे देखेगा? क्या
इंद्रियों का जो फंक्शन है कंप्लीट है। उसके बाद है चेष्टा। चेष्टा मतलब इच्छा, करने की इच्छा, है ना। कान है, काम करने वाला आदमी भी है, इंद्रियों में भी शक्ति, उसकी इच्छा नहीं करनी, है ना। अभी कोई बाप आपके घर पे आया, आप बोलेंगे रोजी प्रसाद खाओ, तो प्रसाद खाने की इच्छा नहीं, क्या करोगे? जबरदस्ती करोगे? नहीं, जबरदस्ती करोगे तो भी नहीं खाएगा, क्योंकि इच्छा नहीं है, उसका टंगी को लेकर खिलाएगा, है ना। तो चेष्टा भी, इच्छा भी होती है। अब उसका पेट भले भरा है, लेकिन अगर उसके पसंद का आइटम है तो थोड़ा खाए, राइट। तो इसे ज्यादा नहीं करते, तो फर्क आता है। तो चेष्टा, चेष्टा भी होती है। और उसके बाद है एवं भगवान। ये पांच चीज जो है काम करने, कोई भी कार्य होता है तो ये पांच चीज के ऊपर डिपेंड होता है। कोई भी काम पूरी दुनिया में, चाहे अच्छा काम हो, चाहे बुरा काम हो, चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, सारे काम के लिए जो है पांच चीज पे डिपेंड होता है। इसीलिए मैं आपको अगर हर समय बोलता हूँ, आप लोग भगवत गीता पढ़ा करो। भगवत गीता में जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान आप भगवत गीता का प्राप्त कर लोगे ना, आप कभी चिंता में नहीं रहोगे, हमेशा आनंद में रहोगे। भगवत गीता में केवल भगवत गीता का इतना अच्छा ज्ञान। संजय बोलते हैं बहुत बहुत, मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है और बार बार आनंद आ रहा है। संजय जो गीता सुना रहे थे धृतराष्ट्र, भगवत गीता बहुत पावरफुल ज्ञान है, रोज पढ़ना चाहिए। रोज पढ़ के हो गया फिर पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ के हो गया फिर पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। भगवत गीता है, भागवत है, कभी नहीं बंद करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उसके ऊपर हम रोज लेक्चर भी सुने। हमारे मंदिर में राधा राधा मंदिर में रोज लेक्चर होता है, तो ऑनलाइन सुन सकते हैं, एवरीडे होता है। इंग्लिश में होता है, कभी हिंदी में भी होता है ना। सुनना चाहिए। भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, उसको होते हैं अमोघ। अमोघ मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, परफेक्ट नॉलेज। आजकल की दुनिया में लोग परफेक्ट नॉलेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। तो ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं, लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सही है क्या? ले आओ ना, ये लेके दूसरा देखो, ये दे दो, ये दो माता जी। चलो, तो लोग ढूंढ भी रहे हैं ज्ञान को, तो गलत जगह, गलत है। इसके लिए उनको सही ज्ञान मिल भी नहीं। लोगों को लगता है मॉडल स्कूल वाले में उनको ज्ञान मिल जाएगा, कोई नेता ज्ञान दे देगा, ये आजकल के जो लेखक हैं, कविता लिखने वाले, ये ज्ञान दे देंगे। इनमें से किसी को ज्ञान है ही नहीं तो देगा, ज्ञान होगा तो देगा ना। सब अज्ञानी भरे पड़े, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, नेता लोग भी, लेखक भी, कवि भी, सब लोग अज्ञानी है, किसी को ज्ञान नहीं। और उसका प्रमाण है कि किसी को ये नहीं पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सिंपल ज्ञान का बेसिक नॉलेज है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन किसी को पता है और ना कोई जानना चाहता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे आपको पूरा एक करता है। ठीक है, तो उसके बाद भगवान कह रहे हैं ये पांच जो वस्तु है कर्म का, उसके बारे में भगवान कहते हैं मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है
वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप करता है। संसार में जितना भी उचित और अनुचित, उचित मतलब सही या परफेक्ट, और अनुचित मतलब गलत या इम्परफेक्ट, जितना भी काम हो रहा है उसके यही 5 कारण और कोई कारण नहीं। ठीक है, आगे भगवान कहते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, जो इन 5 कारणों को नहीं स्वीकार करता है और तो ये सोचता है कि मैं करने वाला हूं, उसके लिए भगवान कहते हैं वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता। वो बुद्धिमान नहीं और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो भी इन 5 चीजों का ध्यान नहीं देता है वो व्यक्ति ठीक तरीके से वस्तु को देख भी नहीं रहा है और न उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें महत्वपूर्ण हैं। अभी इसमें थोड़ा सा क्लैश होगा तो मैं क्लियर कर दूं। पहले बताओ मुझे 5 कारण कौन कौन से बताए। पहला इच्छा, दूसरा करने वाला, तीसरा इंद्रिय मतलब हमारे सेंसेस, चौथा इच्छा करने वाले की इच्छा, पांचवा परमात्मा। तो ये 5 कर्म के कारण है, गीता का विषय नहीं। ये 5 कर्म के कारण है, गीता के 5 विषय है। भाई सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता की है। कौन कौन सा है बताओ। पहला प्रकृति, जीव, ईश्वर, कर्म, काल। भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर है प्रकृति, जीव, ईश्वर, काल, कर्म। उसमें से 4 जो है वो परमानेंट है और एक जो है वो टेम्पोररी। परमानेंट क्या है? ईश्वर परमानेंट है, जीव भी परमानेंट है, काल भी परमानेंट है और प्रकृति भी परमानेंट है। खाली कर्म परमानेंट रहेंगे। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट पूरे भगवद गीता के साथ होते। ठीक है, ये कर्म के कारण नहीं, कर्म के कारण जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कौन कौन से। पहला जगह, दूसरा कर्ता चीज, तीसरा इंद्रिय सेंसेस, चौथा इच्छा, ठीक है, डिजायर, पांचवा वाह। दोनों में कॉमन क्या है? भगवान। चाहे भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर हो चाहे कर्म के कारण, कॉमन है भगवान। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कर्मणा दैवतेन युक्तस्तेह उपमतये, कि सृष्टि में जितना भी कार्य होता है वो कार्य में केवल कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसीलिए भगवान भगवद गीता के दूसरे चैप्टर में कहते हैं अहंकार मूलात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जिस इंसान को लगता है कि मैंने किया है या उसने किया है वो व्यक्ति कौन है पता है? वो अहंकारी है, तो बुद्धि नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी भी काम को क्रेडिट खुद नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी वस्तु होगी संसार में उसके 5 कारण हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करें। तो तात्पर्य 13 का पढ़ते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पहला प्रश्न प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, संसार में हर वस्तु का कर्म होता है और संसार के हर जीव को कर्म भोगना ही पड़ता है, लेकिन भगवान के जो भक्त हो जाते हैं, जो बन जाते हैं, अभी हम लोग इसको बोलते हैं हमारे तो भक्त लोग वर्क इन प्रोग्रेस पर है, और अगर एक्चुअली देखेंगे तो शुरू भी नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस तो बाद में होगा। शुरू कब होगा? जब हम
भक्ति को आसानी से कर पाएंगे। जब हमको भक्ति करते समय कोई परेशानी का अनुभव नहीं हो, परेशानी तो होगी, उसका अनुभव नहीं हो, तो भक्ति आसानी से होगी। और जब भक्ति में स्थिर हो जाएंगे रागन करके, तो वो हमारा भक्ति शुरू हो जाता है। तो अभी तो हम वर्क इन प्रोग्रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो कर्म का जो फल है वो भगवान के भक्तों को नहीं होता। भगवान कृष्ण के भक्तों को कर्म के फल से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। कर्म हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो बुरा हो रहा है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वही चीज से चिंता मुक्त रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान के भक्त 4 कदम आगे चल के बात करते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त सोचते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, और अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भगवान की कृपा से हो रहा है। भक्त सोचता है कि मेरे कर्मों में तो इससे भी ज्यादा बुरा लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए मेरा कर्म जो है भगवान ने डिस्काउंट कर दिया। पता है कभी कभी आप जाओ, आपका टीसी पकड़ देता है, टीसी बोलता है 500 रुपये फाइन, तो आप बोल रहे हम कॉलेज जाने वाले हैं, इमरजेंसी में जा रहे थे, गलती से उतर गए, है ना, उस समय का कारण देके थोड़ा रोने लग जाते हैं। तो जब टीसी का रिजल्ट पिघल जाता है, जब वो पिघलता नहीं, लेकिन अगर पिघल जाता है तो बोलता है ठीक है 50 रुपये दो, ठीक है मेरा कम से कम मेरा चाय पानी दे दो, उसको पकड़ा मेरा चाय पानी है ना, तो ठीक है 50 रुपया दे दो। बाकी लोग वो भी नहीं देते, प्रसाद दे के चले जाते, ये प्रसाद कौन 50 रुपये जाते। तो अब डिस्काउंट हो गया ना, कहा 500 रुपया और कहा पे आपको हरे कृष्ण बोल के चले गए, कहीं डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे हमारे कर्मों में बहुत दुख होता है, लेकिन हमको डिस्काउंट करके नहीं। उसके बाद आपको जो सुख मिल रहा है वो सुख हमारे कर्मों में है नहीं, लेकिन कृष्ण ने अपनी कृपा से ज्यादा दिया है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, ठीक है, आप घर में मना रहे हैं तो आप अकेले कितना मनाओगे? ज्यादा से ज्यादा पंचामृत से आपके घर में जो भी विग्रह है उसका अभिषेक कर दोगे, है ना, और थोड़ा फूल पी लोगे, थोड़ा हाथ को उसमें या अपने घर के लोगों को बांट दोगे। लेकिन अगर आप मंदिर आ जाओगे तो जो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसा हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, राइट। तो हमारे कर्मों में एकदम बहुत कम पुण्य है, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो उत्सव हो जाता है, राइट। तो इसलिए इसीलिए भक्त लोग जो है इस भावना से करते हैं, इसीलिए भक्तों पे ना दुख का प्रभाव पड़ता है ना सुख का पड़ता है। भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता ऐसा नहीं, आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साधारण लोगों से ज्यादा दुख आता है। भक्तों के जीवन में जो दुख है ना वो दुख साधारण नहीं होता है, क्योंकि संसार के लोग जो भी माया के द्वारा जो भी टेस्ट आता है उसके सामने संसार को दंडवत कर देते हैं। भक्त नहीं करता है, भक्त भगवान की शिक्षाओं के आधार नहीं करता है, आचार्य की शिक्षाओं के आधार पर चलता है, वो दंडवत नहीं करता, तो उसको ज्यादा भोगना पड़ता है। कभी कभी जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो हम परीक्षा के सामने फेल हो जाते हैं। ज्यादातर मनुष्य दोस्तों हैं वो माया के द्वारा दी गई परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वक्त फेल नहीं हो। आप लोग ने मूवी देखा महाभारत? सब लोग ने देखा? नहीं देखा? जाके देख लें, ठीक है, अच्छा होगा। तो आप देखिए, अगर मूवी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोगों ने भागवत तो पढ़ा नहीं इसके लिए मूवी का नाम लेना पड़ रहा है। और भागवत पढ़ा भी हुआ तो 7 से 8 तो नहीं पढ़ा है, प्रहलाद महाराज नहीं है। तो प्रहलाद महाराज को कितना दुखाया, कितना दुखाया, कौन कौन सा दुखाया, और वो दुख क्यों आया पता है? सिर्फ एक बात को कि वो अपने पिताजी को पिताजी मानता था, भगवान नहीं मानता, बस। ऐसा नहीं कि पिताजी को पिताजी नहीं मानता था, पिताजी को पिताजी मानता था वो, लेकिन पिताजी को भगवान नहीं मानता, जबकि वो झूठ है ना। पिताजी तो भगवान नहीं है, संसार को देखिए भगवान नहीं मानता,
प्रहलाद महाराज सच के साथ से लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको इतना प्रश्न है ना, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी फील नहीं किया उस प्रश्न, और हमेशा भगवान के नाम स्मरण में रहे। और जब उनके जीवन में आनंद आया, कैसा आनंद आया, उनके आनंद को सेलिब्रेट करने के लिए ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, नारद मुनि, शिव जी, पार्वती माता, तो भक्तों के जीवन का आनंद सुख दुख का ऐसा होता है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज कोई ज्यादा फर्क नहीं, भगवान के भक्त है, उनको केवल सुख, भक्तों के लिए सुख का मतलब है भक्तों का संग और भगवान के, और भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है अगर हमें भक्तों का संग नहीं मिले और भगवान की भक्ति हम नहीं कर पा रहे। चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को पूछा, हरदास ठाकुर बहुत बूढ़े हो गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि आपको कोई दुख है क्या, और हरदास ठाकुर ने बोला हाँ बहुत दुख है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या दुख है, गंभीरा में, अब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पे गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु से बात हुआ, हरदास ठाकुर वही बड़े दूर जाएंगे आप, तो हरदास ठाकुर की समाधि भी, तो हरदास ठाकुर ने कहा कि मैं नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ, ये दुख, जबकि हरदास ठाकुर इतने बूढ़े हो गए थे कि नाम जप नहीं पॉसिबल, उनका शरीर साथ नहीं दे सकता, उनका इच्छा था लेकिन शरीर साथ नहीं दे, लेकिन हरदास ठाकुर ने ये नहीं बोला कि मेरा शरीर कमजोर हो गया, बीमार हो गया, ये नहीं, क्या बोला, नाम जप नहीं हो रहा है। हम लोग को भगवान पूछेंगे तो भगवान बोलेंगे भगवान जल्दी का हॉस्पिटल से बाहर निकालो, ये बहुत ज्यादा है ना, लेकिन भगवान के भक्त केवल उनको दुख यही होता है हमारा भक्ति नहीं हो रहा है और भक्तों से दूर हो गया, ये जो भक्तों का दुख है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे कहते हैं भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतः किसी भी कर्म में सफलता के लिए 5 कारणों का विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा विकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर जी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो कर्म के 5 कारण होते हैं, और ये 5 कारण भगवान जो बता रहे हैं भगवद गीता में है, ये है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र क्या है वो बताते हैं। पहले वेद एक ही था, और वेद को कहा जाता था श्रुति। श्रुति मतलब जिसको सुनकर याद कर लिया गया, इसको बार बार बुक लेके पढ़ना नहीं पड़ता, बार बार गुरु जी के पास जाके पढ़ना नहीं, एक बार गुरु से सुन लिया याद है। अपने वैष्णव गीत गाया, उसमें क्या लिखा था, कृष्ण ऐसे चतुर्मुख, भगवान कृष्ण ने चतुर्मुख ब्रह्मा को बोला, तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी वहां पर बैठ के एक साथ क्लास अटेंड किए थे सर ये होगा, और भगवान ने एक साथ बैठ के उनको क्लास दिया था, अटेंडेंस दिया था, तो सब नहीं किए। भगवान एक बार ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी ने एक बार सुन लिया याद हो गया, फिर ब्रह्मा है के नारद, ब्रह्मा जी ने नारद को याद किया, नारद जी ने एक बार सुना याद हो गया, नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला, व्यासदेव जी ने एक बार सुना याद हो गया, और व्यासदेव जी ने मतलब इसीलिए इसको कहते थे श्रुति। श्रुति मतलब सुनकर याद हो जाना, वो ज्ञान जो है केवल सुनकर, उसके लिए कोई बुक नहीं लिखना पड़ा। लेकिन कलयुग को जब व्यासदेव जी ने देखा, तो कलयुग के जीवों को उन्होंने देखा कि अगर उनकी माँ उनको काम दे देगी कि आप ये सामान लेके आओ, तो वो दुकान पे जाके वापस फोन करेगा, तो क्या बोलेंगे वापस स्पीड करना, या चिट्ठी पे लिख के देना पड़ेगा, तो वो बेटा दुकान पे जाके चिट्ठी पे सामान ला देंगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हम लोग का ऐसा हालत होने वाला है, तो ब्रह्मा जी ने कि इसको कितना ज्ञान देंगे कि
ये क्या करेंगे, भूल जाएंगे। हमारा हालत तो ऐसा है कि साल भर स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एग्जाम के एक दिन 2 दिन 5 दिन पहले पढ़े चाहे के रट्टा मारने के बाद भी एग्जाम सेंटर में भूल जाते। और किसी ने किसी तरह से और बेटा खा के कॉम्प्लेक्स पी के माता में घंटा खा के टीचर का मार खा के किसी तरह से एग्जाम में लिख नहीं दिया, एग्जाम हॉल से बाहर आके भूल जाता है। ये हमारा पोजीशन है। अभी सोचो हम लोग को कैसे गीता भागवत याद है, और ब्रह्मा जी एक बार बोल के चले जाएंगे तो हम तो भूल जाएंगे। ब्रह्मा जी वापस आके फिर क्या तुमको वेद का ज्ञान दिया था, आप कौन है? उनको ये भी पूछेंगे कब दिया था, उनको पूछेंगे आप कौन है, मैं आपको भी भूल गया है ना। तो ये हमारा पोजीशन है, इसके लिए लिखना पड़ा। कुछ लोग कुछ जो आध्यात्मिक वाले वो बोलते हैं, जैसे हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के लोग बोलते हैं कि नहीं श्रुति को मानना चाहिए, स्मृति को नहीं मानना चाहिए। लेकिन श्रुति को तुम समझ नहीं सकते हो ना, श्रुति मतलब एक बार सुन के याद हो गया तो नहीं होता है। तो जितने भी वेद हैं, वेद पुराण है, वेद है, 4 वेद, पहले एक वेद था उसको 4 भाग में बनाया, तो 4 भाग बना के 4 अलग अलग उसके आचार्य बनाए गए। तो जो वेद है उसको 4 फॉर्म में बनाए गए। क्या है 4 तो वेद के अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये वेद के 4 पार्ट बनाए गए। 4 पार्ट क्यों बनाए गए, क्योंकि हमको नहीं समझ में आया, कम से कम एक डिपार्टमेंट को समझना है, एक फिलोसॉफी को समझना है, इसके लिए उसको 4 पार्ट में बांटा। उसके बाद उस वेदों के ऊपर उपनिषद है, वो उपनिषद जो है वो फॉर्मूला फॉर्म में है, वेदों के शिक्षा फॉर्मूला फॉर्म में है। और उसके बाद वेद है, उपनिषद है, और उसके बाद पूरे वेद का समरी है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग पूरा वेद पुराण कहाँ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने को टाइम नहीं। तो क्या किया गया, पूरे जितने भी वेद हैं वेद का समरी बनाया गया, वेदों को सूत्र फॉर्म में बनाया गया, फॉर्मूला फॉर्म में। ऐसे तो उपनिषद को भी बनाया है, लेकिन वेदों को एक बुक बनाया है पूरे वेद का फॉर्मूला फॉर्म, और उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। तो जो पूरा वेद नहीं पढ़ सकता कम से कम वेदांत पढ़ना चाहिए। लेकिन वो वेदांत सूत्र भी जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री किया जाता है। वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री की गई है, वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा गया, वेदांत का भाष्य, इसको ब्रह्म सूत्र भाष्य बोलते हैं या वेदांत सूत्र भाष्य बोलते हैं। और वो जो कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो हम लोग भागवत पढ़ते हैं ना, वो है ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री, नेचुरल कमेंट्री बाय व्यास देव जी ने इसके ऊपर कमेंट्री की है। वेदों को भी व्यास देव जी ने बनाया, वेदांत सूत्र को भी व्यास देव जी ने बनाया, और वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री भी व्यास देव जी ने करके भागवत। तो भागवतम जो है वो वेदांत का अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए भागवतम जो है दैट इज द मोस्ट परफेक्ट साइंस। भगवान की भक्ति के अंदर जो सबसे परफेक्ट साइंस है, सबसे उत्तम विज्ञान है, वो है भागवतम। और जो वेद उसके जो उपनिषद फॉर्म बनाए गए हैं, तो उपनिषद जितने भी बहुत सारे उपनिषद हैं, वो सारे उपनिषद का भी एक समरी बनाया है। जैसे वेदों का समरी बना है, वैसे उपनिषद का भी समरी बना है, और वो सारे उपनिषद का समरी है बता रहे हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है यार, एग्जाम में ये तो इसके लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अलग कर दिया है, और वो है भागवतम और भगवत गीता। जिस व्यक्ति के पास भागवतम है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितमृत है, वो व्यक्ति आसानी से भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। और नहीं सोचेगा मैं वेद पढ़ूं, उपनिषद पढ़ूं, पुराण पढ़ूं, शास्त्र पढ़ूं, तो पहले तो समझ में नहीं आएगा, और समझने के प्रयास करेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान का मतलब नहीं होता है भक्ति। ज्ञान की समझ से भक्ति की समझ आती है। ज्ञान का मतलब नहीं होता, ज्ञान लेने से आप ज्ञान नहीं बन जाते, अब करेगा। ज्ञानी जो होते हैं वो भक्त नहीं। बहुत सारे लोगों को वेद पुराण शास्त्र पता है, जैसे हनुमान चालीसा, कितने लोगों को पता है हनुमान चालीसा? ज्ञान अभी कुछ मतलब कमाया हुआ, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, पहला है क्या है? श्री गुरु चरण वो पहला भाई पूरे हनुमान चालीसा में समरी है, श्री गुरु चरण सरोज गुरु सहाय। पहले तो गुरु को दंडवत करना चाहिए, भक्ति का एसेंस है गुरु को शरणागत करना, है ना। अब कितने लोग हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग तो कंपटीशन करते हैं कि 1 मिनट में हनुमान चालीसा कौन हो सकता है, लेकिन उनको पूछ लो मतलब 1 लाइन का नहीं बता पाए। तो केवल ज्ञानी बनने का मतलब नहीं होता कि आप भक्त बन गए या भक्त बड़े हो गए, आप पिता के स्कूल आते हैं, आप सत्य आते हैं, उसका मतलब नहीं होता। इसीलिए वेदांत सूत्र पढ़ना है तो भागवत और उपनिषद पढ़ना है तो गीता पढ़ना, उसके अंदर सारा ज्ञान। ये जो श्लोक भगवान बता रहे हैं ये वेदांत सूत्र, आपको वेदांत सूत्र का ज्ञान भगवत गीता में मिल रहा है, और इसीलिए वेदांत सूत्र को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, चाहे वो शंकराचार्य हैं, शंकर संप्रदाय के जो लोग हैं, एक तो शैवर कहते हैं, तो शिव जी को परम भगवान मानते हैं, है ना, या जो वैष्णव आचार्य हैं, भगवान विष्णु को परम भगवान मानते हैं। सब लोगों ने स्वीकार किया है कि जो वेदांत सूत्र है वो परफेक्ट माने, और वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो भगवत गीता आगम है, और भगवत गीता उपनिषदों का सार है। तो ये दो बुक जो है ये तीनों है। कभी कभी कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, ज्ञान की शॉपिंग, तो कभी इस बुक में देखते, कभी उस बुक में देखते, कभी इंटरनेट पे देखते, है ना। दुनिया भर में घूमना नहीं चाहिए, आप जिस व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं उससे पूछे वो आपको बता रहे हैं, और स्पेशली अगर आप ऐसे ग्लोरीफाइड परंपरा में ब्रह्म मत को बताएंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कंपनी आचार्य ही बता। ठीक है, तो क्या है वो श्लोक बता रहे हैं भगवान, अधिष्ठानम तथागता करणम च तत्कथितम वेदार्थ प्रतिष्ठा दैवम चैवात्र पंचम। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कर्म भूमि और जन्म है, चर्चा होती है, जैसे यूपी वाला पूछेंगे तो यूपी वाले बोलते हैं मुंबई हमारी कर्म भूमि है और यूपी हमारा जन्म। तो जो हमारा कर्म भूमि है या जो हमारा क्षेत्र है वो शरीर है, तो ये भूमि नहीं है, क्योंकि ये भूमि तुम्हारी नहीं है। ये भूमि पे अनंत काल से लेके आज तक अनंत राजा आके इसके ऊपर अपना अधिकार जमा के चले, और कोई इसका मालिक नहीं है, तो तुम्हारी कैसे। तो हमारा जो कर्म भूमि है वही शरीर है। क्षेत्र भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब ये शरीर, और फील्ड ये शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है। ये शरीर हमें भगवान ने दिया है कर्म करने,
बाकी जो धरती है जिस जगह पे आपको तो चेंज होते रहेगा, है ना। आज आप इंडिया में हो, अगले जगह पे पता नहीं कहीं और विदेश में चले जाओगे, या और किसी राज्य में चले जाओगे, या और किसी ग्रह पे चले जाओगे, या किसी और ब्रह्मांड में चले जाओगे, तो चेंज होते रहेगा। लेकिन ये तो शरीर है कि जब तक आपको शरीर मिलेगा वही आपको वही हमारा जो है स्थान है कार्य करने। लेकिन अधिष्ठान का मतलब है शरीर। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, इससे कर्म करता है। और इस शरीर के अंदर जो हम कर्म करते हैं उससे कर्म करता है, ये शरीर के अंदर। तो अंडरस्टैंडिंग हमारा ये होना चाहिए कि ये जो शरीर है ये वर्किंग किट है, और इसके अंदर हम जो कर्म कर रहे हैं, तो ये शरीर के अंदर आत्मा कर्म करता है, और आत्मा कर्म करता है दो चीजों। आत्मा कर्म करता है एक तो जो चेतना होती है, और वो चेतना उत्पन्न होती है उस समय जो शरीर जिस गुणों में होता है। तीन गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीन गुण होते हैं। तो ये तीन गुणों के अनुसार जो हमारी चेतना होती है उसके अनुसार हम शरीर से कार्य। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि पिछले कर्म अनुसार हमने आज कर्म कर रहे हैं, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं इससे नया कर्म हो रहा है, तो हम अगला कर्म करें, तो फिर कर्म का बंधन तो कभी खत्म ही नहीं होगा, राइट। पहले जो कर्म किया पिछले जन्मों में या पिछले समय में, उसकी वजह से हम पास, और आज जो कर्म हम कर रहे हैं जो भी सिचुएशन है उसमें ऑब्वियसली नया कर्म बनेगा, तो वो नया कर्म हम अगले समय में करेंगे। तो फिर ये कर्म का चक्कर तो चलता ही रहेगा, तो कर्म तो कभी होगा नहीं, है ना, होगा। क्योंकि उनके बीच में एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट है ये तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण। अगर आप पूरा प्रयास करोगे अपने आप को सतो गुण में रखने का, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाओगे, और सतो गुण से शुद्ध सतो मुक्ति करोगे। आपका किसी ना कर्म पे जल्दी राहत हो जाएगा, और आपका प्रेजेंट जो कर्म है उसका कर्म बदलेगा। इसी प्रकार से यहाँ बोला एक कृष्ण भावना में भक्ति करने वाले भक्तों को करते हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कर्माण इंद्र सिद्धि तदति किसको आजा गोविंदम आदि पुरुष कर्मम सना। जो भगवान की भक्ति करते हैं सतो गुण में स्थित होते, सतो गुण में सत्वम संचारणे ज्ञान, क्योंकि सतो गुण क्या होगा तो ज्ञान मिलेगा, नहीं क्या नहीं तो गलत चीज को सही मान के करते हो। जैसे भक्तों को बोलते जब करें, तब भक्त लोग जब करते हैं, कुछ 16 माला करते हैं, ये 16 माला करते हैं, फिर कभी उनको देख लो 16 माला कैसे करते हैं उनके समझ आने करते हैं, है ना। कुछ लोग माला करते हैं हरे कृष्णा है ना, माला करते करते रिलीज करते हैं, माला करते करते गाड़ी चला रहे हैं। तो आप माला कर रहे हो नहीं कर रहे हो, माला रिलीज और साइड में है, राइट। माला करने का मतलब है केवल माला करना, और सतोगुण का मतलब है सूर्य ब्रह्ममुहूर्त में माला करना, है ना, इसका प्रयास करना। अब सुबह नहीं होता है तो कम से कम प्रयास करेंगे, जो ज्यादातर माला है वो ब्रह्ममुहूर्त में होता है, कम से कम 12 माला 13 माला 14 माला हो जाए, 2-3 माला 4 माला ठीक है बात है। अगर बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है कम से कम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना। और सुबह जल्दी कैसे माला होगा, जल्दी उठोगे तो होगा, लेकिन रात को ही देरी से सो गया, अगर आप सो गए रात को 1 बजे तो आप माला नहीं जल्दी उठोगे, है ना, अपने में माला कर सकते हैं, ये एक्चुअल है ना। सतोगुण में करना चाहिए, जो कार्य हम कर रहे हैं साफ सुथरा होकर करना चाहिए, भगवान की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, भगवान का नित्य सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, एकदम साफ सुथरा होकर करना। इससे बात कर रहे हो एकदम हायर एटीट्यूड में बात करना चाहिए, अपनों का कुछ भाव बात करने के लिए भगवान ने कोड ऑफ कंडक्ट संहिता रखी है, क्या है कि पता सत्य प्रियतम श्री अलग लाइन कर्म वाक्य सत्यम चरते, ऐसा बात बोलो
ये सामने वाले के हृदय में उद्वेगना की कमी थी, उसके हृदय में कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा बात है। उद्वेगना का मतलब होता है इमीडिएटली रिएक्शन करने का, उसका मतलब भाव नहीं आता, ऐसा बात है। और हम ऐसे शब्द सिलेक्ट करके बोलते कि आने चाहिए कुछ तो हम जो है सब लोग बोलते नहीं है, तो सब लोग अपनी भाषा से अलग ब्रीड का बात है। और चापलूसी भी नहीं करना, सत्यम सत्य बोलना, और सत्य कड़वा नहीं बोलना है, प्रिय हितम, ऐसा सत्य बोलना है जो प्रिय लगे और उसको लगे कि भलाई के लिए बोल रहे हैं। ये सत्य बोल के शब्द है। तो जब हम कर्म करेंगे और कर्म करते समय आत्मा जब सत्वगुण में स्थित होकर कार्य करने का प्रयास करेगी, तो वो शॉर्टकट रास्ता है कि हम कर्म के बंधन से आने से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए जो इस्कॉन के नियम बनाए गए हैं, जो मॉर्निंग प्रोग्राम, ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो है ना, ये आपके जीवन में सत्वगुण का पावर बूस्टर है। सत्वगुण का पावर बूस्टर, हम लोग को पावर बूस्टर लगता है ना कभी कभी, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने वाले बोलते हैं आप थक गए हो तो ये गोली ले लो या ड्रिंक ले लो, पावर बूस्टर, राइट। ऐसे हमारी भक्ति का पावर बूस्टर है मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह 4 बजे उठना, भगवान का नाम जप करना, गीता भागवत पढ़ना, मंगला आरती करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, ये सब मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा ये पावर बूस्टर है। ठीक है, जल्दी कर आगे। उसके बाद अतएव कर्ता कहलाता है, आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख इसी में है। ईश्वर ही दृष्टा स्रष्टा, जो दृष्टा है वही सृष्टा है। वेदांत सूत्र में भी योत एव तथा कर्ता शास्त्र शास्त्र रूपा श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। एक तो हो गया शरीर, जिससे जो हमारा जगह है काम करने का एरिया, दूसरा काम करने वाला आत्मा है, तीसरा आत्मा काम कैसे करता है, आत्मा काम करता है इंद्रियों के द्वारा। ये शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उससे काम करता है। तो इंद्रियां क्या है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से स्वाद लेता है, भगवान का नाम जप करता है या शब्द बोलता है, हाथ से जो त्वचा है त्वचा से स्पर्श करता है, हमारा जो हाथ है उससे कार्य करता है, उपाय है उससे चलता है, बुद्धि से सोचता है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, और जो मन है वो उनका कंट्रोलर है। मन जो है छठी इंद्रिया बोलते हैं ना, 6 सेंस, मेरा 6 सेंस बहुत काम करता है, उसका 6 सेंस मतलब माइंड काम करता है। और उसको लोग स्पिरिचुअल ले लेते हैं, 6 सेंस मतलब ऊपर से कोई तरंग नहीं आई, ऐसा नहीं। 6 सेंस मतलब बल अष्टांग इंद्रियां है, प्रकृति सारी दर्शन। 6 सेंस मतलब माइंड, छठी इंद्रिय माइंड। आंख एक इंद्रिय है, नाक दूसरी, कान तीसरी, और जीवा चौथी, और त्वचा पांचवी, और जो 6 सेंस है वो है माइंड। माइंड इन सबको कंट्रोल करने के लिए। तो आप आंख के द्वारा जो देखते हो, आंख के द्वारा जो भी रूप देखते हो वही माइंड को मिलता है। अच्छा देखोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देखोगे तो बुरा। आप आंख के द्वारा भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करोगे, आम का दर्शन करोगे, गीता भागवत पढ़ोगे, तो आपके मन को आध्यात्मिक फीलिंग आएगी, इनपुट है आध्यात्मिक। और अगर इन आंखों के द्वारा बॉलीवुड मूवी देखोगे, जो पॉलिटिक्स देखोगे, क्रिकेट देखोगे, आसपास के एरिया में जो झगड़े हो रहे हैं उनको देखोगे, तो फिर आपके मन में वो सब चीजें रहेंगी। फिर ये कान है, ये कान से आप कीर्तन सुनोगे, भागवत कथा सुनोगे, है ना।
तो इसके अंदर आध्यात्मिक पीढ़ी को आध्यात्मिक चीजें अंदर जाएगी मन के पास। और अगर इससे आप गाना सुनोगे, जो भी बहुत सारे गाने हैं, और बहुत सारे न्यूज सुनोगे, या समाज में इसने वो किया, उसने वो किया, इसने ऐसा किया, है ना, ये अच्छा था, वो बुरा था, वो सुनोगे तो अपने अंदर हो जाएगा। उसके बाद नाक, जो नाक है, नाक से हम क्या क्या सुनते हैं, है ना, भगवान के चरणों का अभिषेक आप लोग सुनोगे, दूसरे का सुबह जब देखोगे, किसी के चंदन की रात का भगवान के चरणों में तो सुनोगे, तो आध्यात्मिक दिखाओगे, है ना। और फिर उसके अलावा अगर और भी बहुत सारा सुन लेते हैं तो वो बहुत ही प्रभाव है। उसके बाद जीवा, ये स्वाद, ये जीवा जो है इसको ट्रेनिंग देना चाहिए। ये जीवा जो है ना, ये जीवा बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवा बहुत है, जीव है ना, बहुत, ये जीव में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जो 206 हड्डी है सारी सकती है। ये जीव बहुत कंट्रोल होना चाहिए, और जीव को कंट्रोल करने के दो ही तरीके। पहला, भगवान का नाम जप कर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, केवल वही वस्तु को चखना या स्वीकार करना खाने के लिए जो कृष्ण के चरणों में हो रहा है, उसके अलावा कुछ है। और उसमें भी बेस्ट है कि अगर भगवान के भक्तों ने बनाया है तो बंद करके भोग नहीं लगाना। भगवान को भोग लगाना मतलब भगवान के लिए बना है और भोग लगाना तो भगवान को भोग लगाना, है ना। केवल पेट भरने के लिए दुकान से खरीद के भोग लगानी है, वो भोग लगाना नहीं, उसका ध्यान रखना। तो ये जो जीव है इसके दो काम कंट्रोल करते हैं, एक भगवान के प्रसाद को चखना और दूसरा भगवान का नाम जपना। ये दो काम ये जीव का। उसके बाद त्वचा, तो ये त्वचा से एक जो स्पर्श होता है, तो हमें क्या स्पर्श करना चाहिए, भगवान की सेवा, भगवान के विग्रह, भगवान के भक्तों को। वो सेवा जो है भगवान की, उससे हमारा आध्यात्मिक चेतना, और भगवान की सेवा को छोड़ के बाकी कुछ भी करो तो किसकी तरह जाए। तो ये जो 5 इंद्रियां है, ये पांचों से हमारे मन में इनपुट जाता है, मन में उसका रॉ मटेरियल जाता है, और फिर मन उसके अनुसार शरीर से कार्य करता है। तो अगर अपनी 5 इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट मन को मजबूर होके कराना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं जब करना है, तो बोलते हम खुद बोलते रहते हैं माला से नहीं करते, माला से नहीं कर सकते। माला से जब करना बहुत जरूरी, क्यों मालूम है, जब हम माला से जब करते हैं तो ये हाथ जो है माला को स्पर्श करता है, मुंह से जीवा से आप भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको कान से सुनते हो, और जहां पे आप बैठे हो वहां पे या तो भगवान रहेगा, भगवान रहेंगे, मंदिर रहेगा, भगवान के भक्त रहेंगे, तो आंखों से भगवान के भक्तों का दर्शन करोगे, भगवान के विग्रह का दर्शन करोगे, भगवान के फोटो का दर्शन करोगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां जो है सेवा में लगेगी। लेकिन अगर आप खाली ऐसे मुंह से बोलते रहोगे और जहां वहां देखते रहोगे तो मन पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, खाली चीज बोलते रहेगा, और कान से ठीक से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप 10 चीज सुन रहे हो, उसमें कहां हरी। छोटा सा गेट है, गेट वो छोटा है ना, एक कप्पे है, उसके अंदर 10 लेन का गाड़ी जाएगा, नहीं एक ही लेन का गाड़ी जाएगा। तो एक ही लेन का गाड़ी कब जाता है, रोड पर खाली रहता है, रोड कौन से टाइम पे खाली रहता है, 24 घंटे तो हमारे ये रोड सुबह के टाइम खाली है ना। तो सुबह के टाइम बरोबर ये अंदर जाएगा, हरिनाम चलेगा।
इसीलिए माला का जप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और भगवान ने भी कहा है यज्ञानाम जब यज्ञ, जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, उसके बाद सत्यनारायण की पूजा है, उसके बाद और कोई पूजा है, जितने भी यज्ञ होते हैं इन सभी यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो है भगवान का माला को लेकर बैठकर गाना। वो सबसे बड़ा यज्ञ है। जो व्यक्ति रोज नियमित रूप से 16 माला जप कर रहा है, फेस्टिवल के दिन 25 माला जप कर रहा है, या आपका 16 माला 25 माला पूरा हो गया और भी ज्यादा जप कर रहा है, वो व्यक्ति बेस्ट यज्ञ कर रहा है। उसके यज्ञ का कंपैरिजन पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे नहीं है। और जो व्यक्ति वो नहीं कर रहा है और ना जाने कहां कहां जाके यज्ञ कर रहा है, उसको कोई फल नहीं, थोड़ा सा मिलेगा स्वर्ग में जाकर पहुंचेगा। भागवत में एक राजा का नाम है प्राचीन पौराणिक, प्राचीन पौराणिक करके एक राजा भागवत, वो बहुत यज्ञ करते हैं। तो जब यज्ञ करते हैं ना तो उसका यज्ञ कितना किया वो बता रहा। वो यज्ञ जब करते थे तो यज्ञ करने के टाइम में आसन बिछाया, तो जो पूषा मान के खास होती है उसका आसन बिछाया। तो जहां यज्ञ हो गया वहां पे वो आसन भी छोड़ देते थे, यज्ञ का कुंड भी छोड़ देते थे, दूसरी जगह करते। तो जो पूषा घास होती है ना वो सूख भी गई हो गले, उसमें थोड़ा सा बारिश का पानी गिरेगा ना वहां घास ऐसा है। तो उन्होंने इतना यज्ञ किया था कि पूरी पृथ्वी जो है पूषा घास से भर गई, पूरी पृथ्वी। लेकिन नारद जी उसमें बताया और नारद जी उनके पास गया तो बोले ये मत करो ये सब। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं करो, यज्ञ का तो विधान है ना शास्त्रों में, यज्ञ को करना चाहिए। उन्होंने कहा मत करो, यज्ञ का बलि नहीं देते, और बलि जो देते हो सारे जानवर वेट कर रहे हैं कि आपका कब शरीर छूटेगा और कब वापस। और इस यज्ञ से कोई ज्यादा फल नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा। अगर आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, यज्ञ करते रखो, यज्ञों में तो सबके यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, सबके यज्ञ। तो एक अश्वमेध यज्ञ होता है जो फेस्टिवल का होता है भगवान श्री राम। तो अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तब जाके आपको पोजीशन मिलेगा इंद्र का, इंद्र का पोजीशन 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे इंद्र का पोजीशन। आपको बता जानना चाहते हो कि कृष्ण भक्त का पोजीशन कहां पे यज्ञ करने वाला। तो अगर आपने 100 यज्ञ किया और भगवान ने आपको इंद्र का पोजीशन दिया, क्या अगला इलेक्शन खत्म होगा तो आप इंद्र बनोगे, है ना। पर आपने भगवान को मना कर दिया मुझे इंद्र का पोजीशन नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं। कभी भी असुर आ जाते हैं, कभी हिरण्यकश आएगा, कभी हिरण्यकशिपु आएगा, कभी बलि महाराज आ जाएंगे, बहुत सारे असुर आते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई सेवा दे दो। तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है धरती पे जाओ और मेरे मंदिर में खड़े। तो जो इंद्र के वैभव को, स्वर्ग के राजा इंद्र की कुर्सी को छोड़ दिया है, उसको भगवान के मंदिर में झाड़ू मारने का सम्मान मिलता है। ये कृष्ण भक्ति का उद्देश्य। और सोचो जो नियम रूप से मारा करता है, भगवान का भक्ति करता है, भजन करता है, वो बिना आयु इसके लिए भगवान का भक्ति करना टॉप मोस्ट है, देवी देवताओं से ऊपर करें। ठीक है, तो इंद्रियों के द्वारा हमारा सारा कार्य होता है। उसके बाद है इच्छा। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा से निर्भर होते हैं। जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है, परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है और किसी कर्म से नहीं बदलता, तो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, अंततः अपने कर्मों के उत्तरदायी नहीं होता और सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। तो हम इंद्रियों के द्वारा जब कर्म करते हैं, इंद्रियों के द्वारा कर्म कब करेंगे
जब उस कर्म को करने के लिए हमारे मन में कोई भाव हो, ये क्यों कर रहा है, भूख लगी तो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, गर्मी लग रही है या पसीना चल रहा है तो नहाना नहीं जाना, राइट, गंगा शरीर गंदा हो गया तो नहाना नहीं जाना, राइट। तो हर एक कर्म के पीछे कर्म की चेष्टा होती है। तो वो जो कर्म के पीछे कर्म की चेष्टा होती है, वो चेष्टा को ही चेक करना जरूरी है। और वो चेष्टा अगर आप भगवान के भक्तों के साथ हो तो कृष्ण की सेवा में करना, और आप भगवान के भक्तों के साथ नहीं हो, इंद्रिय तृप्ति करो। अगर भगवान के भक्तों के साथ रहेंगे, आप भगवान की सेवा करोगे तो आप कर्म के बंधन में नहीं बने, और यदि भगवान के भक्तों के विपरीत कार्य करोगे तो आपको कर्म बंधन लगेगा और आपको वो कर्म भोगना पड़ेगा। अच्छे अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। और ये मत सोचिए कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल तो भोगने मिलेगा। भगवान के भक्तों के लिए अच्छा कर्म फल और बुरा कर्म फल दोनों बुरा है। ये संसार लोगों के लिए है, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, तो नरक में जाना पड़ेगा। ये सांसारिक लोग होते हैं। जैसे कुछ धर्म बने ही ऐसे हैं, कुछ धर्मों का प्रचार ही ऐसे होता है कि आप हमारा धर्म पालन करो तो उसको कुछ समझा रहे हैं। एक दो जैन माता जी थी, दो जैन माता थी, उनको कुछ लोग प्रचार करने गए कि हमारा धर्म पालन करोगे तो मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे। तो माता जी लोगों ने बोला हम कैसे विश्वास करें, आप हमारे सामने मर के स्वर्ग जाने दिखाओ तो नहीं अभी बेचारा क्या करेगा, वो आज भी है ना, सर तेरे है ना, प्रैक्टिकली कोई तो बता नहीं सकते ना, लेकिन भक्ति प्रैक्टिकल है, भक्ति का अलग प्रैक्टिकल। तो भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं फल का चिंता नहीं, क्योंकि यदि आपने अच्छा भी कर्म किया तो अच्छे कर्म के फल को भी भोगने के लिए दुख में संसार में तो आना ही पड़ेगा ना। तो क्यों हम अच्छा कर्म नहीं करें, बुरा कर्म तो नहीं करना, अच्छा भी नहीं करना, सीधा भगवान के नाम में ना अच्छा कर्म चाहिए ना बुरा कर्म चाहिए ना सीधा रिकॉर्ड चाहिए। और अगर भगवान के मार्गदर्शन का मतलब है कि अगर आप जो भी कर्म कर रहे हो वो शास्त्र साधु और वैष्णव के मार्गदर्शन से कर रहे हो तो ये भगवान की दृष्टि से आप कर सकते हैं। और अगर भगवान की दृष्टि से कर्म कर रहे हो तो पूरा कंट्रोल भगवान के हाथ में, फिर आपको कर्म का कर्म फल नहीं मिलेगा। इसका क्या उदाहरण है, तो उदाहरण एक और बात का उदाहरण, तो क्या उदाहरण है, जैसे सरहद में लाइन ऑफ कंट्रोल जो बाउंड्री है, देश की जो बाउंड्री होती है ना, वो जो देश की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पे बहुत सारे सेना के जवान खड़े है ना, और उनको गवर्नमेंट परमिशन देती है कि जो भी व्यक्ति हमारे देश में इलीगल तरीके से आने का प्रयास कर रहा है उसको मार देना, ठीक है। तो सेना का जवान देश पे, देश के बॉर्डर पे 100 लोगों को, 1000 लोगों को मार देता है तो उसको गवर्नमेंट मेडल देती है, पदक दे सकते हो। लेकिन अगर वही जवान अपने घर पे आता है और किसी झगड़े के कारण पड़ोसी को एक थप्पड़ मार देगा तो उसको देते, क्यों? क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कर रहा था, तो उसने जो अच्छा किया जो बुरा किया वो गवर्नमेंट ने कर दिया। लेकिन अभी उसने अपनी इच्छा को नहीं किया, अपनी धरती दिया, अपनी दिया, अपने परिवार अपनी इच्छा से, तो अभी उसको उनका भूल बोलना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम अपने लिए कर्म करेंगे और इस शरीर से जुड़े हुए जो भी हमारे रिश्ते हैं उनके लिए करेंगे तो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई साथी नहीं। लेकिन अगर हम भगवान के मार्गदर्शन में कर्म करेंगे तो वो कर्म का हमें फल नहीं लगेगा और ये शरीर छोड़ने के बाद सीधे बैक टू बॉडी है, बैक टू बॉडी, ठीक है।
तो भगवान के मार्गदर्शन से कर्म करना और इसी को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। तो कर्म के ये 5 कारण है जिन्हीं से कर्म होता है, वो भी भक्ति कर रहे हैं, जो आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, उन्हें इस 5 कारणों को जान के समझ के इसके अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म का बंधन नहीं रहेगा और आप कर्म फल से मुक्त हो जाओगे और भगवान के पास। ठीक है, अरे किसी को कोई प्रश्न है? महाबाहु प्रॉपर में उसको अंग्रेजी में लिखते हैं माइटी आर्ट, हिंदी में तो महाबाहु का महाबाहु ही होता है। फिर भगवान कहते हैं माइटी आर्ट मतलब शक्तिशाली पूजा हुआ महाबाहु। ठीक है, और महारानी को याद करना महारानी को ये क्वेश्चन और संसद क्या तात्पर्य है, तो चीजें हमारे जीवन में खुश हो जाए इसलिए हम क्या करें। कभी होती है कभी जाता कभी डाउन जाती है, ज्यादा ज्ञान ज्ञान चल जाता है, कभी वैराग्य नहीं रहता है, मतलब बैलेंस नहीं रहता, क्या करें उसका तात्पर्य। तो भक्ति देवी के बच्चों का ज्ञान और वैराग्य और भक्ति करो, बच्चे लोग अपने आप अपने साथ। अगर आप प्रयास करोगे बच्चों के हिसाब से काम चलेगा तो या तो आपको ज्ञान मिलेगा या वैराग्य। ज्ञान से वैराग्य मिलता है, लेकिन भक्ति करोगे तो ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा। इसके लिए हमारे एक आचार्य कहते हैं कि भक्ति कैसा करना चाहिए, ज्ञान सर्वाधि नाम। हमारा जो भक्ति है ना, वो भक्ति के साथ ज्ञान का, कर्म का और वैराग्य का ये सब का मिश्रण नहीं करना। भक्ति केवल हमें जो हमारे आचार्यों ने गुरु ने बोला है उनके शिक्षा के आधार पर करिए, ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा। और भक्ति को युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य का मतलब पता है, जैसे एक होता है भोग, एक होता है त्याग। तो लोग जो है, जो संसारी लोग हैं वो भोग करते हैं, जो मिला मिलेंगे, जो मिला मिलेंगे, जो मिला मिलेंगे, तो भोग करते हैं। लेकिन जो लोग भोग भोग के थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि भोग में भी आनंद नहीं मिल रहा, वो क्या करते हैं, भोग को छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं हिमालय में, पर्वतों में, कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते हैं, वो त्याग कर देते हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं। भक्त क्या करता है, भक्त का चेतना ठीक रहता है। भक्त को पता होता है कि ये जो संसार है, संसार की जितनी की वस्तु है वो भगवान है। तो इस संसार की वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा, तो संसार की वस्तु को भोगता भी नहीं है और त्यागता भी नहीं। तो संसार की वस्तु को लेता है, स्वीकार करता है, खुद भोगने के लिए कृष्ण की सेवा में लगा, और कृष्ण की सेवा में लगा के उसको भी आनंद आता है। जैसे आपने सब फल फूल सब्जी सब खाई, ठीक है, खरीद के खुद खा लिया, आपको तो कर्म लगे। लेकिन आपने खरीदा, लेकिन उसको बहुत सुंदर तरह से कुकिंग किया और कुकिंग करके भगवान को भोग लगाया और आपने प्रसाद खाया, तो आपको क्या करना है, एक शिष्टा करना करता कुछ सर्वज्ञ दिशा भगवान को भोग लगा के खाओगे, कर्म से मुक्त हो जाओगे, राइट। तो भगवान के भक्त जो है किसको पैदा, भगवान के भक्त मन से वैराग्य होते हैं और शरीर से सारी वस्तुओं को स्वीकार करके भगवान के भक्त हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी है, तो उनको वो रॉयल्स रॉयस कार में चलते थे। तब मालूम है जब भारत अंग्रेजों के दुकान रॉयल्स रॉयस कार इतना महंगा था, दुनिया का सबसे महंगा कार इसमें मांगा है। और भक्ति सिद्धांत महाराज बढ़िया गोल्ड गोल्ड पहनते थे, लेकिन वो कार में क्या करते थे, वो प्रचार में लगाते थे। प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने बोला कि आपको साधु हो और साधु हो के भी आप बहुत स्वास्थ्य करने जा रहे हो, ये तो साधु का अच्छा लक्षण नहीं है। आज भी साधु को कोई बोलते हैं कि अरे तुम इतना बड़ा साधु हो गया, वो तो बिना कोई चश्मा क्या पहन लिया, पूरे वर्ल्ड में नहीं बन गया, बाबा चश्मा पहन लिया,
प्रभुपाद जी ने बोला देखो क्या है, मेरे जो शिष्य वगैरह बेचारे गरीब, इसीलिए ये बहुत समय पकड़े का काम देते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए, मैं भगवान का रूप हूं ना, और गुरु को भगवान के समान सेवा देनी चाहिए। तो भगवान को तो आप ये पकड़े का काम दोगे, भगवान को तो आपको सोने का काम देना चाहिए। तो एक्चुअली मेरे शिष्य मुझे सोने का काम देना चाहिए, पर वो बेचारे गरीब है, पकड़े का काम दे रहे हैं। ये तो मेरी उनके ऊपर कृपा है कि उनका पकड़े का काम मिलता है। लेकिन मैं भगवान की सेवा में मुझे। और एक जगह प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर पूछते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, हम तो देखते हैं आपका बहुत धन संपत्ति है। तो प्रभुपाद जी गिनाते हैं, हमारे को सेंटर में कितनी कार है, 12 रुपए से, और ये सेंटर में कितनी कार है, 14 रुपए से। तो गिना रहे रिपेटर को पूरा लगेगा। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन तुमको पता मैं नीचे क्यों बैठा हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे पास जो धन संपत्ति है उसे ईर्ष्या करते, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नीचे बैठा, ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि ये साधु बड़ा बड़ा ऑप्शन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने भी पूरे दुनिया की संपत्ति को लिया, लेकिन क्या किया, सेवा में लगे, न उन्होंने भोगा न उन्होंने त्यागा। तो भक्ति हो उसको युक्त हो रहा है। आप ज्ञान रख रहे हैं तो वही ज्ञान को जो होने लगेगा, तो आप भक्ति करो। लेकिन अगर आप ज्ञान लोगे, अलग से ज्ञान लोगे, पूरा टाइमलाइन लगा के घूमोगे, भक्ति शास्त्री अर्जुन है ना, क्या होगा, फिर आपका तो ज्ञान ले जाएंगे, फिर आपको पैसा देंगे, उससे लोग होगा, समझे? अरे बहुत भाई आखिरी प्रश्न। हरिदास ठाकुर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका शरीर बहुत बीमार था, उनका शरीर था ना वो बहुत ज्यादा बुखार था, और वो जीवन के आखिरी समय उसी के दूसरे दिन हरिदास ठाकुर ने उसी समय हरिदास ठाकुर का चैतन्य महाप्रभु से बात हुआ, और चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरी इच्छा है तो आप पूरी करेंगे। तो भगवान पूछे क्या इच्छा है, उन्होंने कहा कि मेरी छाती में आप अपना चरण कमल रखो और मैं आपका मुख देखते हुए हरिनाम लेते हुए शरीर छोड़ना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए और हरिदास ठाकुर ने दूसरे ही दिन शरीर छोड़ा, ये बात को तो हरिदास ठाकुर स्टेट लेते। लेकिन जब हमारी तरह हट्टे कट्टे थे हरिदास ठाकुर, हमारी तरह चुस्त दुरुस्त थी, बड़ी बीमारी नहीं थी, तो वो 192 माला वो जप करते थे, 192, ठीक है, 192 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, बारह। और हरिदास ठाकुर हम लोगों से 12 गुना ज्यादा जप करते थे, हम एक ठीक है। जब हम देखते थे तो हरिदास ठाकुर ने कभी नहीं बोला मेरा माला हो रहा है, राइट। जब हम मृत्यु के अंदर स्तर पे आएंगे उस समय नहीं कर पा रहे हैं या है ना, उस समय हमारा गला में एकदम पार फिट करके गला शुद्ध हो जाता है, चोट हो जाता है, हमारा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम नहीं पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हरिदास ठाकुर का जब हम लोग के अंदर स्टेज तो 192 राउंड करते थे, इसके साथ प्रचार भी करते थे, और 16 वाला करते हैं और रात का 12 बज जाता है, फिर सोचते हैं तो 50 है क्या बात तो क्या है 192 राउंड करते थे, उसके बाद 50 देते थे, उसके बाद 50, ठीक है। हम लोग 16 वाला करने के पहले 50 कर दिए, रात में 12 करके हमारा पोजीशन डॉट कंपेयर ऑल्सो टू रहना, ओके ओके ओके। देखिए बारिश हो रही है, लेकिन आपने छतरी क्या है, तो आप भीगोगे नहीं, लेकिन
भी कम नहीं है। तो उसी प्रकार अर्थ तो अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हमने भक्ति का आश्रय किया है तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। अगर आपको भगवत गीता का ध्यान है, हरिनाम का आश्रय है, तो हरिनाम के आलस्य में ही आप इतना प्रफुल्लित रहोगे कि जीवन में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे मान लो आपको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे है ना, बहुत ग्रैंड है, आपके पास कुछ आपको लोग आए हैं और सबको सबको गिफ्ट दे रहे हैं, मजाक कर रहा है, सब लोग अपना हृदय का बात बता रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और उतने में घर का एक मेंबर आके कहता है कि अरे वो हमारे जो पार्टी होगा उसके पास में ग्लास, आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, सेलिब्रेट की बात नहीं। तो जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में आनंद इतना ज्यादा हो जाता है कि जीवन के सुख का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल छोटे वाले को मेकअप होता है वो तो जब भक्ति नहीं कर सकता है, भक्ति करने का ऑलरेडी भक्ति का इतना माना जाता है, जब शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसका ऑलरेडी आदत होता है, इसका प्रभाव। लेकिन अगर भक्ति नहीं करेंगे तो नॉर्मल है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भगवत गीता की जय।